प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य संस्कृत भाग का 8वां पाठ प्रस्तुत है। लोभा पापस्य कारणम। प्रस्तुत लघु कथा में एक शेर और एक लालची मनुष्य की कथा के द्वारा लोभ अर्थात लालच की हानि बताई गई है। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश से उद्धृत है। एको वृद्धव्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे भूते। एको एक वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ स्नाता स्नान किया हुआ कुशहस्ता और हाथों में कुश को लेकर के कुश लिए हुए सरस तीरे भ्रूते तालाब के तट पर किनारे कहता है, भो भो पांथा अरे अरे पथिकों, इदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम, सोने के इस कंगन को ले लो। ततो लोभाकृष्टेन ततः तत्पश्चात लोभाकृष्टेन लालचवश लोभ से आकर्षित होकर के केनचित पांथेन आलोचितम, केनचित किसी पांथेन पथिक के द्वारा आलोचितम सोचा गया, भाग्येन एतत् संभवति, यह भाग्य से ही संभव है। अर्थात इस स्वर्ण कंगन की प्राप्ति भाग्य से ही संभव है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेया, परंतु किंतु इस आत्मसंकट वाले कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हमको जीवन का संकट है, हमारे जीवन के समाप्त होने का संदेह है, ऐसे कार्य में हमको नहीं लगना चाहिए। यतः क्योंकि न संशयम आरुहि नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनराहुहि यदि जीवत पश्यति। संशयम आरुहि नरो भद्राणि न पश्यति। संशय में पड़े बिना मनुष्य हित नहीं देखता है। संशयम पुनराहुहि यदि जीवित पश्यति, और यदि संशय में पड़ने पर जीवित रहता है, उसके पश्चात ही वह अपना कल्याण देखता है। अर्थात इस संसार में तो प्रत्येक कार्य संदिग्ध ही है, उसकी सफलता असफलता तो अनिश्चित ही है, क्योंकि कार्य को आरंभ किए बिना उसकी सफलता असफलता जानी ही नहीं जा सकती है। ऐसा सोच करके सह आह, उस पथिक ने कहा, कुत्र तब कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैला करके दिखाता है। पांथो अवदत्, पथिक बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुझ मारने वाले का विश्वास कैसे किया जा सकता है। व्याघ्रुवाच, बाघ ने कहा, शृणुरे पांथ, अरे पथिक सुनो, प्रागेव यौवन दशायाम अहम अतीव दुर्वृत्त आसम, पहले युवावस्था में मैं बहुत दुराचारी प्रवृत्ति का था, बहुत पाप करता था। अनेक गोमानुषाणाम बधान में पुत्रा मृताः दाराश्च वंशहीनश्च अहम, अनेक गो मानुषाणाम बधात, अनेक गायों और मनुष्यों के वध के कारण से मैं पुत्रा, मेरे पुत्र मृताः मर गए, दाराश्च और पत्नी भी मर गई, वंशहीनश्च अहम और मैं वंशहीन हो गया। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, तब किसी धार्मिक ने मुझको निर्देश दिया, आदेश दिया, अर्थात किसी धार्मिक के द्वारा मैं आदेशित किया गया। धर्मादिकम चरुतु भवान, आप धर्मादिका दान धर्मादिका आचरण करें। तद उपदेशाद इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो च कथम विश्वास भूमि। तद उपदेशाद, उसके उपदेश से, इदानीम अहम, इस समय मैं, स्नानशीलो स्नान करने वाला, दाता अर्थात दानी, वृद्धो वृद्ध, गलित नखदंतो और गिरे हुए नाक और दांतों वाला, कथम न विश्वास भूमि, विश्वसनीय कैसे नहीं हूँ। मम चैतावान लोभा विरहो, मैं तो इतना लोभ विरही हूँ, निर्लोभी हूँ, येन कि जिससे
स्वहस्तस्थम अपि सुवर्ण कंकणम, अपने हाथ में रखा हुआ सोने का कंगन भी यस्मै कस्मैचिद दातुम इच्छामि, जिस किसी को देना चाहता हूँ। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादत, तथा बाघ मनुष्य को खाता है। इति लोक प्रवादो दुर्निवारः, ऐसी लोक धारणा हटाई जानी बहुत कठिन है। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र पढ़े गए हैं, अर्थात मैंने धर्मशास्त्रों को पढ़ा है। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम, यथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जैसे मरुस्थल में वर्षा, क्षुधार्थे भोजनम यथा, और भूखे को दिया गया भोजन सफल होता है, वैसे ही दरिद्रे दीयते दानम सफलम, वैसे ही निर्धन व्यक्ति को दिया गया दान सफल होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु, यह पश्चात सा पंडितः, जो व्यक्ति दूसरों की पत्नियों को अपनी माता के समान और दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, तथा सभी प्राणियों को स्वयं के समान देखता है, अर्थात मानता है, सह पंडितः, वह विद्वान है, वही ज्ञानी है। तुम च अतीव दुर्गतः, तुम बहुत निर्धन हो। तत्तुभ्यं सुवर्ण कंकणम दातुम यत्स यत्नो हम, अतः मैं तुमको सोने का यह कंगन देना चाहता हूँ। यतः, क्योंकि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रेक्ष्य श्रीधरम, है कुंती पुत्र अर्जुन, दरिद्रों को धन दो, समर्थ लोगों धनी लोगों को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधैः, क्योंकि रोगी व्यक्ति को दी गई औषध सफल होती है, स्वस्थ व्यक्ति को औषध से क्या काम। तदर्थ सरस स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण, अतः यहाँ इस तालाब में नहा करके तुम सोने के इस कंगन को ग्रहण कर लो, प्राप्त कर लो। ततो यावद असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्, तत्पश्चात उसकी बात से लोभवश सरह स्नातुम प्रविशति, वह व्यक्ति जैसे ही स्नान करने के लिए उस तालाब में प्रवेश करता है, तावत महापंके निमग्नः पलायितुमक्षमः, तो बहुत कीचड़ में फंस करके भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत, पंक में गिरे हुए उस पथिक को देख करके व्याघ्र ने कहा, आह महापंके पतितो अस्ति, अरे तुम तो बहुत कीचड़ में फंस गए हो। अतस्त्वम अहम उत्थापयामि, अतः मैं तुमको निकालता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर शनैः शनैः उपगम्य तेन व्याघ्रेण भक्षितः, धीरे धीरे गए हुए उस व्याघ्र के द्वारा वह खा लिया गया, अर्थात बाघ ने उस पथिक को मार डाला।